हेलो एवरीवन, मैं आशा फिरदौस एक बार फिर टीचर्स वर्ल्ड की जानिब से आप तमाम के सामने हाजिर हूँ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज के टॉपिक में मैं बात करूँगी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को इनकलकेट करने के लिए टीचर कौन से एक्टिविटीज़ करवा सकती हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग टाइम एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल and press the bell icon so that you get notified whenever I share a new video। अभी और एक आपको जो है याद दिलाती चलूँ कि 21st सेंचुरी स्किल्स के बारे में हमने बात किया था, जिसमें कि क्रिटिकल थिंकिंग को प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ जोड़ा गया है, क्रिएटिविटी को इनोवेशन के साथ जोड़ा गया है, उसके बाद कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, देन ऑल द लिटरेसी एंड लिटरेरी एंड द लाइफ स्किल्स ऑल्सो हैव बीन डिस्कस्ड इन माई प्रीवियस वीडियोज़। तो जबकि क्रिटिकल थिंकिंग की बात आती है तो ऐसा बच्चों को रोट मेमोरी से निकाल कर, रेप्लिकेशन से निकाल कर सोचने की सलाहियत कैसे पैदा किया जाए, कैसा हम उनको सोचने लगाएं। तो सबसे फर्स्ट सिंपल टेक्निक है, जब भी आप सोचते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग कैसा आना बच्चों में, तो उनको लेट देम आस्क क्वेश्चंस। उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाइए जहाँ पे वो बहुत सारे सवाल कर सके। ऐसे सिचुएशंस उनको पेश करिए, या कोई चीज़ दिखाकर या फिर कोई चीज़ सुनाकर। ये बहरहाल क्रिएट अ सिनेरियो वेर इन दे कैन आस्क, यू कैन इवन परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट। आप सामने कर रहे हो, फिर बच्चों से पूछ रहे हो, बच्चे पूछेंगे आपसे। तो ये एक माहौल बना है। हाई स्कूल के बच्चों में वो खुद ही हर पैराग्राफ के हिसाब से क्वेश्चंस बना सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग के लिए बेस्ट ये तरीका है, जब बच्चे कुछ भी रीड करते हैं, दे रीड आउट अ पैराग्राफ, अ कपल ऑफ पैराग्राफ्स, एंड व्हेन दे पैराफ्रेज इट, उसको पैराफ्रेज करते हैं अपने ओन टर्म्स में, सिंपल टर्म्स में उसको बनाते हैं, रेप्लिकेट करते हैं, देन लेट देम फ्रेम क्वेश्चंस। ये इसकी आप लोग आदत करवा लीजिए कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बनाएंगे। जब और उनसे कहना कि जब वो क्वेश्चंस बनाएंगे, लेट देम यूज़ ऑल द डब्ल्यूज, जैसे हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, ठीक है, और हाउ। विथ ऑल दीज थिंग्स लेट देम फ्रेम क्वेश्चंस इन ग्रुप्स। दिस विल गिव एन एक्सरसाइज टू देयर ब्रेन्स। लोअर क्लासेस में आप ऐसा बता सकते कि जैसे अपने पास आते थे न्यूज़पेपर्स में स्पॉट द डिफरेंसेस वगैरह, अब तो रैंडमली इट इज़ अवेलेबल ऑन गूगल, लाइक आप सर्च करके ऐसे इमेजेस निकाल सकते हैं, स्पॉट द डिफरेंसेस, या फिर ऐसे कुछ पजल्स जिससे कि सोचना पड़े बच्चों को। ये कुछ टेक्निक्स हैं। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसे कहते हैं 6 थिंकिंग हैट्स। 6 थिंकिंग हैट्स अगर आप चाहें तो अपने क्लासरूम में एक कॉर्नर में सारे 6 कलर के हैट्स को, छोटे छोटे हैट्स बच्चों के साइज के हिसाब से आप लगा कर रखें। कौन से भी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि बच्चे सोचें, तो वो जब वो कलर का हैट पहनेंगे तो उस डायरेक्शन में सोचेंगे। जस्ट इट इज़ रियली वंडरफुल टेक्निक। दिस इज 6 थिंकिंग हैट्स जो बनाया गया है, बहुत ही प्यारा टेक्निक है। हर कलर के साथ एक सोचने का स्पेसिफिक सोचने का तरीका दिया गया है। सपोज वाइट हैट से जो सिचुएशन है, जो प्रॉब्लम है, उसका मेन आइडिया, उसका मेन ऑब्जेक्टिव के बारे में हमको सोचना है। वाइट हैट पहनेंगे तो वो सोचेंगे बच्चे। ओके, सेकेंड वन, वाइट के बाद रेड हैट जब पहनेंगे तो बच्चे जो है उसके उस पर्टिकुलर सिचुएशन से रिलेटेड फीलिंग्स को, इमोशंस को, वैल्यूज को, उसके बारे में सोचेंगे। फीलिंग्स, इमोशंस, वैल्यूज, इंट्यूशंस। ओके, सेकेंड हैट which is red hat actually deals with the feelings, emotions pertaining to the situation। ठीक है, मैंने वाइट बताया, रेड बताया। फिर नेक्स्ट वाला ब्लैक कलर हैट में आप सोचेंगे कि इस सिचुएशन के मैक्सिमम क्या नुकसान हो सकता है, व्हाट कुड बी द नेगेटिविटी एसोसिएटेड विद दिस ब्लैक कलर्ड, व्हाट कुड बी वर्स्ट ऑफ द सिनेरियोज आप सोचेंगे ये सिचुएशन को लेके। वर्स्ट, ऐसा सबसे बदतर क्या हो सकता है सिचुएशन में, तो वो हो गया ब्लैक हैट। येलो हैट हो गया कि
यू विल थिंक अबाउट द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द सिचुएशन। अगर ये सिचुएशन में से अच्छाइयाँ निकालेंगे, क्या क्या चीज़ें अच्छे हो सकते हैं वो निकालेंगे। देन नेक्स्ट कम्स ग्रीन हैट। ग्रीन हैट ये बताता है कि देर कैन बी मल्टीपल क्रिएटिव सॉल्यूशंस फॉर अ प्रॉब्लम। कई ज़्यादा क्रिएटिव सॉल्यूशंस आप निकाल सकते हो, दैट इज द ग्रीन। आप बोलेंगे मैम थोड़ा येलो और ग्रीन ओवरलैप हो रहा है, नहीं, येलो टॉक्स अबाउट द पॉजिटिव थिंग्स ऑफ द पॉजिटिव थिंग्स रिलेटेड टू द सिचुएशन, whereas the green talks about the multiple creative ideas coming out of that situation. So that is the difference. And the last one is the blue hat. Blue hat जो है आपको it is actually intended to give a focus, एक फोकस, ताकि पूरा समरी हो जाए, पूरे चीज़ों का निचोड़ या जिस्ट के लिए होता है। सो जस्ट इमेजिन इन हाई स्कूल, इवन मिडिल स्कूल, 5th 6th 7th के बच्चे या 8th 9th 10th के बच्चे, जब आप कोई ट्रेंडी टॉपिक लेकर हैं, कई चीज़ डिबेटेबल टॉपिक्स आप जब लेके हैं, या फिर आपने उनको एक पैराग्राफ, एक पूरा एक आर्टिकल दे दिया रिफ्लेक्शन के लिए, और ये सारे 6 हैट्स के हिसाब से बच्चों को डिवाइड करके उन लोगों को इस तरीके से सोचने दिया, एंड दे कम अप विथ सम सॉल्यूशंस। इट इज़ a very proven and technically and जब वो कलर के हैट्स क्लास में देखेंगे, so they are excited about it. So implement this. I am sharing you the detailed notes about this 6 thinking hats, and you can apply it in the class. It is the best way. So a request, ये request है कि टीचर्स को रेगुलर टीचिंग से निकलकर ऐसे कुछ टेक्निक्स को यूज़ करके, सुडोको पजल्स, आस्किंग क्वेश्चंस, ब्रेन ट्रिगर्स, ऐसे चीज़ों को क्रिटिकल थिंकिंग के वो भी होता है कि कलर्स, अलग अलग कलर्स को जो है आप लिखें, और कलर जैसा लिखा हुआ है उसके कलर को चेंज कर दें। फॉर एग्जाम्पल यू हैव रिटन ब्लैक, बट दैट ब्लैक शुड नॉट बी colored black, it should be in red color. Just imagine if all those colors as you are seeing on screen, students have to read out those colors actually, not the spelling. So it gives a sort of brain exercise, एक brain का exercise होता है। ऐसे कईयों activities हैं, उम्मीद है आप लोग बच्चों को सोचने वाले बनेंगे। क्वेश्चन मार्क का एक सिंबल लगा के रखिए क्लास में कि ये बस सोचने का टाइम है, थिंकिंग टाइम है, बच्चे सोच के कोई मसले का हल निकालेंगे। सो दैट इज़ द टॉपिक फॉर टुडे। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट वीक अहेड। जज़ाकल्लाह खैर, हैप्पी टीचिंग, अल्लाह हाफिज़।